हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सूरज से होती है। वो डेकोरेटर से बोलता है कि इस घर को बिल्कुल फूलों से सजा दो क्योंकि इस शहर के एकमात्र कुंवर की शादी है। फिर रानी परेशान होती है। इतने में विजया आती है और कहती है कि देखो तुम्हें डेकोरेशन कैसा लगा, ये मेरे बेटे ने खास तुम्हारे लिए करवाया है। और कहती है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। मैं जानती हूँ कि जब लड़की दुल्हन बनती है तो वो दुखी हो जाती है, लेकिन तुम मेरे बेटे के सामने बिल्कुल खुशहाल दुल्हन बन के आना। वो फिर कहती है कि तुम जाओ और रेडी हो जाओ। रानी टेंशन में रहती है, सोचती है कि डॉक्टर साहब का अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर विजया कहती है कि तुम अभी तक गई नहीं, जाओ और जाके रेडी हो जाओ। विक्रम आता है और कहता है कि भाई आप कहाँ पे हो, मैं यहाँ पे भाभी साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। फिर रानी शादी के लिए रेडी होती है और वो वीर की बातें याद करती है कि कैसे उसने उसके साथ रहने का वादा किया था और सारे विजया के जुल्म याद करती है। और फिर वो कहती है कि मैं हमेशा डॉक्टर साहब की थी और हमेशा उनकी रहूँगी। और याद करती है कि कैसे सूरज ने उसके पास आने की कोशिश की। वो चाकू उठाती है और कहती है कि अब मुझे अपनी रक्षा खुद को करनी होगी। और सिंदूर को देखती है और कहती है कि ये सिंदूर सिर्फ डॉक्टर साहब का है और मेरी मांग में भरने का बस उन्हें ही हक है। फिर सूरज मंडप में आता है। विजया पंडित जी से पूछती है कि सब कुछ तैयारी हो गई। फिर पंडित जी कहते हैं कि दुल्हन को बुलाओ। फिर दुल्हन आ जाती है। विजय कहती है कि आप अच्छे मंत्र का जाप करना। फिर सूरज कहता है कि दुल्हन की साइड से खास मेहमान का आना तो अभी बाकी है। विजय कहती है कि कौन। फिर सूरज जाता है और टीवी चालू करता है और देखते हैं कि उसमें राजमाता और वीर बंधे हुए रहते हैं। फिर सूरज कहता है कि देखो मैं तुम्हारी रानी मतलब मेरी राधिका से शादी करने जा रहा हूँ, अब तुम देखो। फिर वो शादी के लिए बैठ जाता है। फिर पंडित जी उन्हें वरमाला पहनाने के लिए बोलते हैं। वो उन्हें वरमाला पहनाते हैं। फिर विजया उनका गठबंधन करती है। फिर वो लोग फेरे लेते हैं और फिर सूरज उसे मंगलसूत्र पहना देता है। पंडित जी कहते हैं कि आज से आप पति पत्नी हैं और आपके नए जीवन की शुरुआत हुई है। फिर सब चौंक जाते हैं। फिर सूरज रानी से कहता है कि राधिका जी आप चाहो तो अपने पुराने पति से आशीर्वाद ले सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिर वीर कहता है कि आशीर्वाद तो मैं तुम्हें भी दूंगा, आपको शादी की बहुत मुबारकबाद। फिर एकदम सामने से रानी आती है और कहती है कि आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। एकदम सूरज चौंक जाता है और फिर वो दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है कि एक बुरी औरत रहती है। वो कहता है कि माँ ये क्या है, ये कौन है। वो कहती है कि बेटा अपना टाइम आ गया। वो कहता है कि आपका टाइम अब चला गया है। फिर विजया रानी से कहती है कि ये सब क्या है। इतने में पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। विजया कहती है कि लेकिन मैंने क्या किया। पुलिस कहते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग और धोखाधड़ी के मामले में आपको अरेस्ट किया जाता है। फिर रानी कहती है कि इंस्पेक्टर साहब रुको, इन्हें बताने दो कि हुआ क्या। फिर रानी बताती है कि कैसे उसने कजरी की मदद से दुल्हन को बदला और फिर उसने डॉक्टर साहब का पता लगाया और फिर राजेश्वरी ने जाकर पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दी। फिर विजय कहती है कि मिट्ठू तुम कब। राजेश्वरी कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इस खेल की पक्की खिलाड़ी हो, तुम भूल गई कि हमें तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फिर वो अपने गुंडों को बुलाने लगती है। विक्रम कहता है कि मैंने तुम्हारा फ़ोन बदल दिया था इसलिए वो तुम्हें फ़ोन नहीं लगा सके। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी 12 बजा दूंगी। फिर राजेश्वरी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे ये थप्पड़ तुम्हें पहले ही मार देना था, सोचना भी मत मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी गलत बोलने की। फिर विजय कहती है कि ये तुम्हारी जीत नहीं हुई है, ये एक नया अध्याय अब शुरू हो गया है। फिर पुलिस उसे ले जाती है। फिर रानी खुश होती है और माता रानी को धन्यवाद देती है। फिर सब लोग वहाँ पे घर पे आ जाते हैं और राजमाता को कुर्सी पे बिठाते हैं। राजमाता कहती है राजेश्वरी लेकिन ये तो आपकी जगह है। राजेश्वरी कहती है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आया, जब मैं इस घर से बाहर गई मुझे लोगों की और रिश्तों की पहचान हुई। फिर राजमाता कहती है कि मुझे खुशी है कि हम अब सब साथ है और सारी खुशी हमारे साथ है और ये सब रानी की वजह से हुआ। रानी कहती है कि ये सब मैं अकेली नहीं कर पाती अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते। फिर राजेश्वरी सोचती है कि उसने कैसे रानी के साथ व्यवहार किया। रानी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, हालात ही ऐसे हो गए थे। फिर राजेश्वरी कहती है कि हमें माफ़ कर दो रानी, हमने आपके साथ इतना जुल्म किया। फिर रानी कहती है कि आप मुझे आशीर्वाद दो। राजेश्वरी उसे आशीर्वाद देती है, कहती है कि बहू रानी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आप हमारी बहू हो और हम बहुत लक्की है कि हमें आप जैसी बहू मिली।